गुरुग्राम के सहजावास गांव स्थित बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 बदमाशों ने स्कूल परिसर में बढ़कर स्कूल संचालक स्टाफ की गिल्लिया मारपीट करी। आरोप से कि तीनों हमलावर स्कूल में पढ़ने वाले बालका के अभिभावक से, जिन पर लाखों रुपए की फीस बकाया थी। फीस जमा करने खातर स्कूल प्रबंधन द्वारा संपर्क करे जाए पाछा आरोपियों ने विवाद बढ़ाते हुए हिंसा का रास्ता अपनाया। पूरी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लग रहा है। मामले में भोंडसी थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच के आदेश दिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट वन हरियाणवी। 2:15 बजे का समय था और 2:15 बजे के समय में जब शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल में 3 बदमाश आते हैं और यहाँ पर ताबड़तोड़ वहाँ पर मारपीट करनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको गुरुग्राम के सहजावास गाँव में। ये बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर यहाँ पर जो बच्चे हैं पढ़ाई करने के लिए आते हैं। काफ़ी पुराना ये स्कूल है और यहाँ पर जब छुट्टी का समय होता है तो जो यहाँ के संचालक हैं, टीचर हैं, वो एक पार्क में यहाँ पर बैठ जाते हैं, क्योंकि जिसका ये स्कूल है साथ में मकान भी है, ये साथ में मकान है, यहीं पे रहते हैं और मकान के साथ साथ स्कूल उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। करीब यहाँ पर 1000-1200 के करीब यहाँ पर स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और काफ़ी ये फेमस स्कूल है। काफ़ी अच्छी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है और कई यहाँ जो बच्चे हैं आगे पढ़ लिख कर खिलाड़ी बने हैं और यहाँ पर उनकी अच्छी जॉब भी लगी है। और मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको। मैं ये जो आपको खून के धब्बे जो दिख रहे हैं, ये खून के धब्बे हैं। जब 3 बदमाश स्कूल के अंदर घुसते हैं तो यहाँ पर वो आते ही लाठी डंडे से यहाँ पर जो संचालक हैं और जो यहाँ के टीचर हैं उन पर वारदात करनी शुरू कर देते हैं, यानी मारपीट शुरू कर देते हैं। और जब पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है तो उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस 3 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। यानी हम पूरी जो घटनाक्रम के मौके पर पहुँचे हैं, जहाँ पर करीब 2:15 बजे कल की यह घटना है। हमारे साथ में जो स्कूल के संचालक हैं वो हमारे साथ में है। ये कैसी एक घटना हुई और इस वक्त आप जब ये जो अंदर घुसे आपके पास बदमाश, आप कहाँ बैठे हुए थे और जो माजरा था, किस माजरे के ऊपर कहासुनी हुई और फिर किस वजह से उन्होंने मारपीट शुरू की? हम यहाँ जब छुट्टी होने के बाद थोड़ी वैन लगा रखी है, कुछ पेरेंट्स उन्होंने पर्सनली वैन लगा रखी है, तो दूसरा राउंड लेके जाती है। 20-30 बच्चे उनके रह जाते हैं। तो हम छुट्टी के बाद हमेशा रोजाना की तरह ही उन यहाँ पार्क में बैठे थे। आ जाओ दिखाऊँ मैं आपको। यहाँ पार्क में बैठे थे, यहाँ बच्चे बैठे रहते हैं इस कमरे में, बरामदे में, वैन का इंतजार के लिए। तो 10 मिनट में वैन आ जाती है, उसके बाद हम चले जाते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ बैठे हुए थे, बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, वो 3 बदमाश आए। हमने सोचा मगर वैसी कोई मैंने पहचान लिया, वो पेरेंट्स थे हमारे, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ। मगर वो ऐसा आए होंगे स्कूल में किसी काम से, हमें क्या बताते हैं। आपने सोचा कि वो फीस जमा करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं? हाँ, मगर वैसे आए होंगे बातचीत के लिए। आते रहते हैं, शाम तक आते रहते हैं, क्योंकि रेजिडेंस हमारा यही है। तो शाम को भी आ जाते हैं, जो ड्यूटी वाले होते हैं बेचारे। तो हम इसलिए उठे ही नहीं, हमें बैठे। आपने देखो उसमें फुटेज में देखो, हम बैठे और जैसे हम आए हैं, लड़का हमारा यहाँ खड़ा है, आते सबसे पहले उसको गुथ गए। तो वो भी 3-4 थे, हम भी 3-4 थे। अब जैसी हम पे बनी हमने करी, जैसी उन्होंने बनी उन पर करी। क्या करते हम, हाथ में कुछ तो डंडा भी नहीं था। दिन में डंडा तो रहता स्कूल टाइम में। कैमरे नहीं होते तो वो किसी घटना को अंजाम देकर वहाँ निकल जाते। वो डंडे वंडे लेके आए थे, देखो आप, डंडे चलाए उन्होंने। उनके धब्बे हमने आपके सामने दिखाए। उसके बाद ये भी यहाँ पर देखा गया कि करीब 3 लाख से ज़्यादा यह फीस उनकी बकाया भी है। हमने आप फीस तो बकाया, उनके फादर आ जाते हैं, वो बेचारे मैं दूंगा जी आहिस्ता आहिस्ता। फीस का तो हमारे पास इतना घना मैटर नहीं है, क्योंकि सहनशील आप इतने हो कि आपको बोल देते हैं कि फीस आ जाएगी। तो लोकल में थोड़ा होता ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। फीस का कोई मैटर नहीं था उनका। तो वो अपने वहाँ चक्कर में था। एक लड़का जो सतीश है, मैं वो हिस्ट्री सीटर हूँ, मैं फलाना हूँ, निकड़ा हूँ। वो कहीं मैंने तो कल ही सुना है, जान से मारने की धमकी भी दी गई है। जान से मार के धमकी दी है, ये भी कहा बस निकाल कर देखना रोड पे। कल देखिए, बिल्कुल जब शिक्षा के मंदिर में, स्कूल में जो बदमाश घुसते हैं और यहाँ पर वारदात करके वो फरार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कल शाम को ही देर रात भोंडसी थाने में मामला दर्ज हो जाता है। तो यहाँ पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन अभी तीनों के तीनों फरार बताए जा रहे हैं। जब ये घटनाक्रम हुआ, वो यहाँ पर घुसे, तो कैमरे आप में पूरी फुटेज आप दिख रही है। तो उनके हाथों में क्या क्या हथियार थे या कोई डंडे थे, लाठी थी?
उनके हाथों में डंडे थे, लाठियाँ थी। यहाँ पे एक वो झाड़ू रखी रहती है, वो बांस वाली, वो झाड़ू भी को उन्होंने बांस लिया। वो वाली झाड़ू से उन्होंने सबसे पहले मेरे भाई है समीर, उस पर सबसे पहले उन्होंने उससे वार किया था। फिर उसके बाद उन्होंने कोई पता नहीं क्या था उन पे, यहाँ पे भाई को मारा, वहाँ उसको कट भी लगा, यहाँ से उसका ब्लड भी निकला है काफ़ी सारा। तो वो अपना पूरा मकसद से आए थे, प्लानिंग से आए थे, क्योंकि अगर वो प्लानिंग से नहीं आते तो शायद हमसे बैठ के बातचीत करते, पर उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो सीधा आए और सीधा उन्होंने आके सीधा मारना शुरू कर दिया। तो पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया है, तो आगे की आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? वो आपके पास आएंगे भाईचारे में मामला दर्ज करने के लिए? उसकी भाईचारे की तो कोई बात ही नहीं है। भाईचारे की बात होती तो वो भाईचारा पहले ही हो जाता, जब आए थे तभी बैठ के बात कर लेते। अगर फिर उनसे भी कुछ हादसा हो जाता तो उनके बड़े बुजुर्ग आके बात कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल से अब तक कोई हमारे पास नहीं आया। पहले भी इस तरह की घटनाक्रम हुआ है या पहले ही ऐसी घटना हुई है? आज तक 30 साल हो गए स्कूल को, आज तक हमने कभी ऐसी घटना के बारे में ना ही सुना है, ना ही हमारे कभी जीवन में ऐसी कोई हुई है। देखिए बिल्कुल 30 साल के करीब स्कूल को बने हुए हैं जी। हर साल, हर एक साल बीच में जा रहा है डिस्ट्रिक्ट टॉपर और राष्ट्रपति अवार्ड लाई हमारी लड़की। स्कूल ऐसा नहीं है, पूरे सोना क्षेत्र में नहीं, गुड़गांव में अगर कोई राष्ट्रपति अवार्ड कोई बच्चा लाया हो, पूरा डिस्ट्रिक्ट आप तो घूमते हो। अब क्या आप अपील करना चाहोगे हरियाणा सरकार से या प्रशासन से, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? भाई प्रशासन से यही कार्रवाई है हमारी, उन पर कार्रवाई हो, ऐसे तो फिर बढ़ावा मिलेगा। आज हमारे स्कूल में, कल को दूसरे स्कूल में होगा। किसी सुनने में ये भी आया कि आपके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, उन पर भी हमला कर दिया। भांजा था हमारे यहाँ, मनोज नेता, हमारे नेताजी है, उसके फादर की डेथ होगी, उनके कनेक्शन में हमारी सिस्टर, वो सिस्टर आई हुई थी, उसे तो पता भी नहीं था, वो तो बस जस्ट आया ही था, तभी उसे माजरा का ही नहीं पता था, उसके लिए पट गए और उसको चैलेंज कर रहे तुझे वहीं देखेंगे। बड़ौली धमकी भी दी गई है, धमकी दे के गए हैं, उसको भांजे को धमकी दे रहे हैं, बताओ, रिश्तेदार को धमकी दे रहे हैं। इससे बड़े बात मेरे लिए और क्या होगी? मेरे बच्चे, पोते, बहुएं थी, टीचर थे, 1-2 कामवाली थी, कामवाली से पूछो, कामवाली बेचारी कांप गई। देखिए बिल्कुल यहाँ पर हम बाल भारती स्कूल में हैं और शाहजवास गांव में हैं, और यहाँ पर जब 3 बदमाश आते हैं और गेट तोड़ के, गेट खोलकर यहाँ पर अंदर घुसते हैं, अंदर घुसने के बाद तब लाठी डंडे उनके हाथ में होती है, और यहाँ पर देखते खून खराबा यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है। देखिए मैंने पहले भी आपको दिखाई थी कि यहाँ पर जो खून के धब्बे हैं वो यहाँ पर गिरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बदमाश आते हैं, और यहाँ पर सिर्फ फीस का नामात्र उनका एक बहाना था। यह भी बताया गया कि पहले से ही रंजिश यहाँ पर चली हुई थी, क्योंकि काफ़ी खपात है इस स्कूल से, और यहाँ पर जब आते हैं तो तीनों बदमाश यहाँ पर अपनी लाठी डंडों से वार करे जाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल खड़ा होता है यहाँ के प्रशासन से, और यहाँ पर अपील की है कि यहाँ के बोंड थाना एसएचओ से, कि हरियाणा सरकार से भी, कि जनाब आपने FIR तो दर्ज कर ली है, जल्दी से उनकी गिरफ्तारी किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये देखना होगा कब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आखिर कब तीनों को गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरामैन ललित कुमार के साथ मैं सूरज दुवन, फास्ट 1 हरियाणा।